और हमारी पार्टी जनता दलियों कहीं प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है, लेकिन आपकी नौकरी राजनीति में खत्म करने वाले हैं। धर्म, जाति, लव जिहाद, गाय गोबर मांस, यही के लिए राजनीति होता है कि राजनीति होता है लोगों के जीवन दशा के लिए। इसलिए महत्वपूर्ण विषय है कि आदरणीय अमित शाह जी 2014 में घोषणा किए, 19 में घोषणा किए, जनता के लिए काम, उसका हालचाल बताइए लोगों को। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी ने संकल्प लिया है कि नरेंद्र मोदी को गढ़ देंगे। ये साधारण संकल्प नहीं है, तो जब मीटिंग में रहिएगा तो सचेत रहिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अवधेश सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल चुनावी भाषण में कहा था कि 2024 में लड़ाई है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में। यानी कि जो अमित शाह हैं वो साफ कर दिए हैं कि अब लड़ाई है तो सिर्फ राहुल गांधी से। लेकिन अभी विपक्ष एकजुट हो रहा है, विपक्ष में अभी चेहरा नहीं बताया गया है, लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि लड़ाई है तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। सर, अमित शाह तो फाइनल कर दिए कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में लड़ाई है, लेकिन अभी विपक्ष तो चेहरा नहीं मान लिया कि लड़ाई है। अब तक तो मान रहे थे लड़ाई ही नहीं है, एकदम एक तरफा है, कहीं कोई मुकाबला नहीं है। बिहार की मुहिम का असर दिखने लगा, तो अब तो गुजरात के हैं ना अमित शाह जी। यही ज्ञान की धरती है बिहार। आपके राजनीति के हर सातियाना चाल को यहाँ पर रिमोट कंट्रोल से पकड़ा जाता है। 2014 में प्रचंड बहुमत से आप जीत के आए थे, 15 में कैसा लगाम लगा था यहाँ। तो 23 जून के पहले ही 2024 की बैठक के 2024 के लोकसभा चुनाव की संभावनाओं पर आपके बयान आने लगे। इसका मतलब बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गया है। और हमारी पार्टी जनता दलियों कहीं प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है, लेकिन आपकी नौकरी राजनीति में खत्म करने वाले हैं। यह तय है कि 2024 में जो विपक्ष की एकता की मुहिम जो चलाया है हमने, इसका असर इतना दिखाई पड़ रहा है कि अब आपको समझ में आ रहा है कि लड़ाई होगी। अब तक तो आप कह रहे थे लड़ाई ही नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है। अब सब समझ में आ रहा है, अभी और समझिएगा। लेकिन अभी तो चेहरा क्लियर नहीं हुआ विपक्ष की तरफ से, लेकिन ये नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी बोल रहे हैं, इसका मतलब लड़ाई लड़वाना चाह रहे हैं क्या? नहीं, वो बेचारे यह चाहते हैं ना कि दूसरे पार्टी का भी काम हम ही ले लें। देश में लोकतंत्र है ना, कि आप ही तय करिएगा। अरे भाजपा में ना आपको मोदी जी का डुगडुगी बजाना है कि यहाँ कहाँ, दूसरे पार्टी में कहाँ स्कोप है। तो दूसरे पार्टी के चूंकि लोकतंत्र के विरोधी लोग हैं, ना इनको दलीय लोकतंत्र अच्छा लगता है, न किसी के द्वारा उठाई गई आवाज़ अच्छा लगता है। तो इन्होंने सातिराना तरीके से कांग्रेस पार्टी के में हस्तक्षेप। कांग्रेस तो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले पुरखों की पार्टी है, आपके जैसा थोड़े कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का गुलामी किया है। इसलिए आप अपनी वाणी अपने दल में लागू करिए, दूसरे दल में आपको अधिकार नहीं दिया है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री इन दोनों देखे जाए तो काफ़ी चुनावी भाषण कर रहे हैं, चुनावी महाराष्ट्र में काफ़ी चुनावी संबोधित भी कर रहे हैं। और उन्होंने कल एक और भी बात कह दी थी कि मुसलमानों को आरक्षण खत्म कर दिया जाए, संविधान में ऐसा है ही नहीं। अरे केवल फेक बात बोलते हैं, इनको संविधान से क्या मतलब है। देखिए ना क्या बोलते हैं कि बांग्लादेश से शरणार्थी आ रहा है, क्या कलेजा में दम नहीं है? सीमा सुरक्षा आपका जिम्मा है ना, कौन सड़क बनाएगा वहाँ? तो ये सब काम तो आप करते नहीं हैं। इसलिए अभी तो हनुमान जी का गदा लगा है ना। अभी तो जो हिंदू मंदिर सबसे ज़्यादा आज़ाद हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में टूटा है। अभी तो महाराष्ट्र में मंदिर तोड़े हैं, सबका हिसाब लिया जा रहा है। तो इनका हिसाब देने का जब समय आया है, तब इनको हिंदू मुसलमान, धर्म, जाति, लव जिहाद, गाय गोबर मांस, यही के लिए राजनीति होता है कि राजनीति होता है लोगों के जीवन दशा के लिए। इसलिए महत्वपूर्ण विषय है कि आदरणीय अमित शाह जी 2014 में घोषणा किए, 19 में घोषणा किए, जनता के लिए काम, उसका हालचाल बताइए लोगों को। अब बिहार पे आते हैं चुनाव में, जिस तरह से बीजेपी अब चेहरा साफ करते जा रहे हैं मुख्यमंत्री का, कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी होंगे बीजेपी तरफ से मुख्यमंत्री। राजनाथ सिंह भी कल बीते दिन आए थे तो कहे थे कि अब मुख्यमंत्री होंगे तो
सम्राट चौधरी। अब तो इसका मतलब कर्नाटक के बाद नरेंद्र मोदी कमजोर हो गए। इसका मतलब इनम राजनीति में इनका दुर्दशा शुरू हो गया है। इस पार्टी की तो परंपरा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव होता है। इसका मतलब सब लोग आंख दिखाना शुरू कर दिया। आंख देखते रहिए। अब देखिए आगे आगे होता क्या है। इसका मतलब भाजपा के अंदर खेल शुरू। भाजपा के अंदर में मार्गदर्शक मंडल के जो लोग बैठे हुए हैं, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोगों को, कलराज मिश्र जैसे लोगों को जो किनारे किया है, अब मुहिम का असर दिखाई पड़ने लगा। कर्नाटक चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी, मैं लगातार कह रहा हूं कि अंदरूनी संघर्ष से जूझ रहा है और अब आंख दिखाना शुरू हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को जिस तरह से बीजेपी के द्वारा प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो जिस तरह से नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं, इसलिए इस तरह के प्रोजेक्ट उन्हें किया जा रहा है। नहीं, अरे वो क्या हमलावर रहेंगे? उनके पिताजी को हम ही लोग एमपी बनाए, इनको भी हम लोग ही राजनीति में जन्म दीदी को भी हमलावर रहेंगे। ये बेचारे पिताजी का सपना पूरा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को गढ़ देना। हम लोग के खास आदमी है सम्राट चौधरी, खास, एकदम खास। हम लोग के खास आदमी वहाँ बोलेंगे तब ना वहाँ मार्केट होगा, बनेगा। और 2013 में पिता का संकल्प लिया हुआ है। इसलिए हम एगो सलाह भी आपके माध्यम से दे रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि जब बिहार आइएगा तो सचेत रहिएगा आप, क्योंकि सरकार तो सुरक्षा की व्यवस्था करेगी, लेकिन सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी ने संकल्प लिया है कि नरेंद्र मोदी को गढ़ देंगे। ये साधारण संकल्प नहीं है। तो जब मीटिंग में रहिएगा तो सचेत रहिएगा, एकदम अगल बगल में बैठाइएगा तो एकदम फरचौकल रहिएगा एकदम। ये नहीं कि एकदम आराम से बैठे रहिएगा, क्योंकि मान लीजिए कोई भी पुत्र का सपना क्या होता है? अपने पिता के सपना को पूरा करना। तो ऐसे पुत्र हैं जिनके पिता ने सपना लिया है कि हम नरेंद्र मोदी को गढ़ देंगे, राजनीति में नहीं गढ़ देंगे। तो प्रधानमंत्री कार्यालय भी सचेत रहे, राज्य सरकार तो सचेत रहेगी। इसलिए एकदम सुरक्षा के प्रति कोई लापरवाही नहीं। ये देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल है। अब कोई पार्टी का अध्यक्ष उनकी पार्टी का अध्यक्ष अपना संकल्प अगर पूरा करना चाहता है तो ये बिहार की सरजमी पर थोड़ी इसकी इजाज़त दी जाएगी। चलिए, ये थे हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ 4 के साथ। नमस्कार।